से सादा कर पीछे पड़ी है, तो मेलों के पीछे है, मज़ारों के गुंबद के पीछे पड़ी है। इन फालतू के खर्चों से पैसा बचाओ, तालीम पे पैसा लगाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। अब दौर वो आ गया है कि यहाँ हथियार से जंग नहीं जीती जाएगी, बम और तोप से जंग नहीं जीती जाएगी। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में इक़्तिदार होगा या जिसके हाथ में कलम की ताकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। आगे नहीं बढ़ सकते हो। और रह गई दो रोटियों की बात, तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, पेट कुत्ते भी पाल लेते हैं। अगर आप दो रोटी कमा सकते हैं तो कौन से कमाल की बात है। मजा तो जब है जब हमारा मुआशरा निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी सुभान गुजारे, अल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पूरा साल जम के ब्याज लेते, पूरा साल जम के रिश्वतें लेते, पूरा साल जम के झूठ बोलते, धोखा दे के सौदा बेचते। साल में एक बार उर्स आ गया, चादर चढ़ा दी, सारे गुनाह माफ। ये चादर मज़ार पे डाली है या अपने पापों पे डाली है? ये कंडीशन हमारी कौम की है। नौजवानों, हमें अपने नजरिए बदलने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, अपने तरीके बदलने होंगे। ये महफिल जैसा कि अभी हज़रत अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा अजीज़ी ने बताया, इतनी अज़मत व बरकतों वाली महफिल है, जो यहाँ के बैठ जाता है वो बख्श दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। आप कहेंगे बड़े बड़े पापी आते हैं, तो रब की रहमत है, कहती महबूब मैं इन गुनाहगारों के गुनाह नहीं देख के तक के, बल्कि मैं तेरे चेहरे के सदक़े में आने वालों को बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर के सदक़े में हम बख्शे जाते हैं। जब हम हुजूर के सदक़े में बख्शे जाते हैं तो फिर काम भी वो करें जो मदीने वाले को पसंद है, जो हुजूर को पसंद है वो काम करना चाहिए। ये मेले तमाशों में बेपर्दगियां कितनी होती हैं, हद से ज्यादा बेपर्दगियां होती हैं। जबकि मदीना शरीफ की ये तारीख रही है जब पर्दे का हुक्म लाजिम किया। मेरे महबूब ने फरमाया कि रब ने फरमाया औरतों से कह दो कि वो रास्ते में साइड से चला करें। तो मदीना शरीफ की ये तारीख रही, औरतें इतनी दीवार से चिपक के चलती थी कि उनके बाजुओं से कपड़े घिस घिस के फट जाया करते थे। आज क्या हाल है मुआशरे का? आज आप रास्ते से हटे तो हटे, वरना सामने से आने वाला हटने के लिए तैयार नहीं है। इस मुआशरे को कितने बर्बाद किया, किसने बर्बाद किया, किसने बर्बाद किया? ओ भाई, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह और उसके रसूल का खौफ करें। हमें क़यामत में अपने रब को मुंह दिखाना है, मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है, तो क्यों ना वो काम करें जब मरने के बाद जनाजा निकले तो बताने की जरूरत ना पड़े कौन गुजर के जा रहा है। तुम्हारे जनाजे का कफन ये बता दे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और चादरों की भी हकीकत ही है। 6-6 किलोमीटर से हजरत कह रहे 70 गज की चादर ला रहे हैं। मैं ढोल के आ रहा है 70 गज की चादर 12 किलोमीटर से नौजवान लेके चले। ख्याल आता शायद सारे ही रोजा रख के चले होंगे। हर कदम पे 2-2 रकात नफल अदा करते आते होंगे। फर्ज तो फर्ज तहज्जुद नहीं छूटती होगी, लेकिन जब पहुंचो और जब चादर आए तो देखो कोई भांग पी के आ रहा है, कोई चरस मार के आ रहा है, कोई रास्ते में थक गया था तो पौवा ही मार दिया। ये हकीकत हमारे मज़ारों की चादर की है। मसला के आला हजरत ये है कि अगर पहले से मज़ार पे एक चादर मौजूद है, जब तक वो पोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। ये मसला के आला हजरत है। और धंधा बना लिया मुजावरों ने, मौलवियों को नहीं बुलाएंगे, जलसा नहीं कराएंगे, वरना पोल खुल जाएगी। हाँ, वो कह रहा कि ये मौलवी और मुफ्ती के फतवे हमें क्या रोकेंगे। अल्लाह ने हमें तेरी गर्दन काटने के लिए मुकल्लफ नहीं किया, हमारा काम सिर्फ बताना है। हम बता के जाएंगे, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू शैतान की औलाद है, मत रुक। पता चल जाएगा जब मर के कब्र में लेटेगा। वो लठियां चलेंगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हाँ, मुजावर मर रहे हैं, मजार बन रहे सबके। ओ भाई, जो लायक मजार है उसका बनाओ। पतंगे शाह, मलंगे शाह, जुब्बे शाह, कंगन शाह, चुटिया शाह, लुटिया शाह, सारे मजार बना दिए। आने वाले दौर में इतने मजारों पे आने वाले नहीं होंगे जितने मजार नजर आए। हर एक का मजार न बनाओ, जो मजार के लायक है उसी का मजार बनाया जाए। पता चला कि ये किन का मजार है, कि ये वो हैं इनकी कभी पतंग कटी नहीं थी, लोगों ने उनका ही मजार बना दिया। ले भाई, इसकी पतंग नहीं कटी तो ये बाबा हो गया। डरें, अल्लाह के अजाब से डरें।
और खौफ करें। जो लायक हैं इसके उन्हीं का मजार बनना चाहिए। अब तो बिजनेस चल रहा चादरों में भी, 100-150 चादरें चढ़ जाती हैं रोज की उर्सों पे, और फिर अगले दिन वही मुजावर दुकान वालों को बेच देते हैं, फिर वही दुकान वाले फिर मजार पे बेच देते हैं। अल्लाह तौफीक दे, मैं मना नहीं करता आपको खर्च करने से, करना है ना, फिर एक काम करना, आप एक जोड़ा लाना और ढूंढ लेना तुम्हारी बस्ती में गरीब कौन है, कमजोर कौन है, फिर मजार वाले के पास जाना, कहना बाबा मैं चादर नहीं लेके आया, तेरी तरफ से फला यतीम के लिए जोड़ा लेके आया, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी जानिब से फला गरीब के लिए ये कपड़े लेके आया हूं। खुदा की कसम अगर मजार वाले की जानिब से किसी गरीब की मदद की जाएगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब तो मामला ही कुछ और है, मामलात ही बिगड़ते जा रहे, बदलते जा रहे। अल्लाह वालों की जानिब से लोगों की मदद करो, उस पे अल्लाह वाला राजी होगा। सरकारे बगदाद का नाम सुना है गौसे पाक का? सुना है? बोले सुना है? सुना है ना सरकारे बगदाद का नाम? अल्लाह अकबर, शान जानते। एक दिन आप कहीं जा रहे थे सफर में, तो दरिया पार करना था आपको, कश्ती के करीब पहुंचे, एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने फरमाया रो क्यों रहा है? क्योंकि आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। जब नाना ने आंख में आंसू नहीं देखा तो नवासा कैसे देखते? सुभान अल्लाह। कहने लगे किधर जा रहे हो, कैसे खड़े? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, लेकिन किराए का पैसा नहीं था, कश्ती वाले ने मुझे उतार दिया। आप वहीं रुक गए। अपने शागिर्द से फरमाया जाओ मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ले आओ। आपने वो थैली मंगाई और उस कश्ती वाले को बुला के फरमाया ये सिक्के रख ले। उसने कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे आज के बाद अगर कोई दरिया पार करना चाहे और उसके पास किराया ना हो ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से उसको पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों के नजरिए होते हैं। ये नहीं है गर्दन झुकाई दे 500 रुपए बाबा लेगा। ये डकैत है, डकैत, ये चोर है। अल्लाह वालों के नाम पे जेबें काटी जाती हैं। खुदारा बदले रवैये अपने और माशरे को बेहतर करें। हम सुबह ही उठते हैं आके मसल के बाबा से जाके कहते हैं बाबा बरकत दे दो, रोजी दे दो। ओ भाई सबसे पहले उठ अपने बाप की खिदमत में जा, उसके कदम चूम ले। खुदा की कसम तू कहे या ना कहे, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। बाप रो रहा है और बेटा अगरबत्ती लगा रहा है, बाप रो रहा है, बेटा चादर चढ़ा रहा है। अम्मा कह रही है ये देख ये सूट कई कितने साल पुराना है, इसमें इतनी जगह से पैबंद लग गए, अब कोई नया खरीदवा दे। तो अम्मा की खरीद अम्मा नहीं, महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान जिहाद फरमाया। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आ गए। आका करीम फरमाते कहां से आए हो? या रसूलुल्लाह फला गांव का रहने वाला हूं। मेरे नबी ने फरमाया बता पीछे किसे छोड़ के आया है? कहते हैं या रसूलुल्लाह माँ बाप छोड़ के आया हूं। कोई और भी है? कहा नहीं आका। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहा या रसूलुल्लाह मैं उन्हें रोता हुआ छोड़ आया हूं। आका ने ये बात इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जब वो घर से चला था, आका देख रहे थे जब वो घर से आया था, और सरकार देख रहे हैं। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम फरमाते हैं किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह उनकी आंख में आंसू थे। कहा उन्होंने रोका? कहा जी रोक रखे थे। फिर तूने क्या कहा? कहा अम्मी जान मुझे हुजूर की खिदमत में जाके शहीद होना है, शहादत का रुतबा लेना है। आका फरमाते जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ आया है उन्हें जाके मुस्कुराहट दे दे, अल्लाह तुझे इसी में शहादत का सदका, शहादत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, हुजूर फरमाते जंग लड़ने शहीद होने से बेहतर यह है कि तू अपने माँ बाप को जाके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो चादर से ज्यादा जरूरी है माँ के सर का दुपट्टा। अगर बत्ती से ज्यादा जरूरी है बाप के टूटी हुई जूती को नई जूतियों में बदलना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे माशरे को अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, अपने बड़ों का एहतराम करना। ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह माफ करे, अब तो हरा कपड़ा बांधे और थोड़ी देर बैठ जाए कहीं तो फिर मौलवी साहब की थोड़ी सुन रहा, फिर नहीं सुनेंगे।
फिर तो खुद ही मुख्तार बन जाते, कहते अरे मौलवियों के यही काम है, मौलवी होते ही ऐसे। अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी ऐसी ही होती। शुक्र है अल्लाह का, यही वो जमात है जो अभी तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। यही वो जमात है। तंज करना किसी भी आलिम पर, उसको हिकारत से देखना। फरमाया गया किसी आलिम की तौहीन न करना, वरना अगर तुमने किसी के इल्म की बुनियाद पर उसकी तौहीन की तो फिर बेदीन होके दुनिया से जाओ, बेदीन होके दुनिया से जाओगे। ये हमारे साथी हैं, मेरी औकात क्या, मेरे जैसे कितनों की उंगली पकड़ के इन्होंने आसमान तक पहुंचाया। हाँ, इनकी जूतियों का सदका है कि लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। बताओ अगर शागिर्दों का ये आलम है, फिर उस्ताजों का आलम क्या होगा? सोचें जरा, दिमाग लगाएं। जिसकी ये उंगली पकड़ दे उसे इतना ऊंचा कर देते, तो फिर रब ने इनका मकाम कितना ऊंचा कर रखा होगा। मैं उलमा की बात नहीं करता, आप समझे, जरा दिमाग लगाएं। नौजवानों से बात कर रहा हूं। अब लकीर के फकीर नहीं रह गए, सारे लोग दो रोटी खाते हैं और दिमाग लगाते हैं और अपने इल्म के मुताबिक फैसला करते हैं। फरमाया गया अगर तलबा किसी कब्रिस्तान से गुजार दिए जाएं, अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों की शान ये है तो फिर पढ़ाने वालों की शान का अलग। आप नौजवानों गुजारिश है मेरी आपसे, अगर रिस्क में बरकत चाहते हो, कमाई में बरकत चाहते हो, तो फिर उलमा का एहतराम करें, उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों पे खर्च किया करे, पढ़ने वालों पे खर्च किया करे। तुम्हारे कुरान वालों पे खर्च करना तुम्हारी दुनिया में भी बरकत का सबब बनेगा और आखिरत में भी खुदा की रहमत का सबब बनेगा। लाजिम ये है कि आज जो जाहिरी तौर पे रस्मन हम बुजुर्गों के साथ रवैये इख्तियार कर रहे हैं, ये हमारे गलत रवैये हैं। हमें सही तरीके से दुनिया में रहना है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा हासिल करनी है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये डर कब पैदा होगा? जब उलमा के साथ आप बैठेंगे, ये आपको जायज नाजायज की खबर देंगे। कई लोग बियर पीते कहते हैं कुछ नहीं मौलाना, ये तो जूस के तौर पे पीते, एनर्जी ड्रिंक है, शर्म आनी चाहिए। हर वो चीज जिसमें नशा होता है और नशा उतना के जिससे कदम डगमगा जाए। अल्लाह अकबर, ये जितनी भी इस तरह के नशे होते हैं ये शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं, शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं। इन सारी चीजों से शराब का एक कतरा एक बाल्टी पानी में पड़ जाए वो सारी बाल्टी नापाक हो जाया करती है। हम ये कहते थे नहीं जी मौलाना कोई बात नहीं है तो बियर है। मौलाना तुम क्या जानो, तुम तो सब चीज को शराब देखते हो। मौलाना नहीं जानता बेटे, जहां मौलवी पहुंच गया है आज तक वहां साइंस नहीं पहुंची है। इसलिए कभी ये मत समझना कि मौलवी क्या जाने, मौलवी आज भी दुनिया के साइंटिस्ट से ज्यादा जानता है, इसलिए कि ये साइंसदान अपनी खोपड़ी के हिसाब से जानते हैं और उलमा मुस्तफा के दिए हुए दीन की वजह से जानते हैं। 1400 साल के बाद आज साइंस सीख के कहती है कि खड़े होके पानी पियोगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, खड़े होके पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बैठ के पानी पीना सिखाया था ताकि कयामत तक आने वाले ये लोग जान लें अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाना पड़ेगा। आज लाजिम है हुजूर के तरीके को अपनाया जाए, उलमा के साथ बैठें, हराम हलाल की तमीज करें, यूं ही मजार नहीं बन जाते। अला व मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद जाल अल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। खबरदार जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना दिया करता है, मजार बना दिया करता है। चूंकि मुझे जल्दी है, माजरत खा हूं, इसलिए इजाजत चाहूंगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे।